बेन 10 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बेन टेनिसन के समर वेकेशन शुरू हो गई है। अब स्कूल के बाहर बेन देखता है कि दो शरारती बच्चे एक बच्चे को तंग कर रहे होते हैं। बेन अब इन शरारती बच्चों से कहता है कि उस बच्चे को छोड़ दो, पर अभी शरारती बच्चे उस बच्चे के साथ साथ बेन को भी एक पेड़ की टहनी पे टांग देते हैं। पर अब यहाँ बेन के ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं और ये बेन को छुट्टियों में कैंपिंग करवाने के लिए अपनी वैन में लेने आए हैं। ये बेन और उस बच्चे को पेड़ से उतार देते हैं। वैन के अंदर बेन अपनी कजन गुवेन को देखकर हैरान हो जाता है। ये बेन को बताती है कि ग्रैंडपा मैक्स के कहने पे उसकी माँ ने जबरदस्ती उसको कैंपिंग करने के लिए भेजा है। ग्रैंडपा मैक्स को कैंपिंग के लिए एक अच्छी जगह ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और अब ये बेन और गुवेन को कीड़े खाने के लिए देते हैं, पर दोनों में से कोई कीड़े नहीं खाता। दूसरी तरफ स्पेस में विलगैक्स नाम का एक एलियन ओमनीट्रिक्स को हासिल करने के लिए अपने शिप से एक छोटे शिप का पीछा और उस पर हमला कर रहा होता है। अब ये छोटा शिप विलगैक्स के शिप पे बड़ा धमाका कर देता है और इस धमाके में विलगैक्स के शिप को बड़ा नुकसान होता है और विलगैक्स का आधे से ज़्यादा शरीर तबाह हो जाता है। ठीक इसी समय विलगैक्स का रोबोट उस शिप को तबाह कर देता है और अब उस छोटे शिप का पायलट मरने से ठीक पहले ओमनीट्रिक्स को धरती पे भेज देता है। धरती पे ओमनीट्रिक्स बेन के कैंपिंग एरिया के पास से गुजर रहा होता है। बेन भी अभी इस एरिया में टहल रहा था तो बेन को देखकर ओमनीट्रिक्स अपना रास्ता बदलकर बेन के पास गिर जाता है। अब बेन इसके पास जाकर देखता है और उसको एक घड़ी दिखती है। अब बेन जैसे ही अपना हाथ आगे करता है वो घड़ी मतलब ओमनीट्रिक्स बेन के हाथ से जुड़ जाती है। बेन घबराकर ओमनीट्रिक्स को उतारने की कोशिश करता है पर ओमनीट्रिक्स नहीं उतरता और अब बेन गलती से इसके बटन दबा देता है और अब वो हीट ब्लास्ट नाम के एक एलियन में बदल जाता है। बेन पहले सोचता है कि वो जल रहा है पर बाद में उसको महसूस होता है कि असल में ये उसकी पावर है। अब वो खेल खेल में जंगल के एक हिस्से को आग लगा देता है। अब जंगल में आग लगी देखकर यहाँ पर गुवेन आ जाती है और हीट ब्लास्ट को देखकर वो डर कर चिल्लाने लगती है और अब बेन इसको बताता है कि ये मैं हूँ और अब यहाँ ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं। गुवेन इनको बता देती है कि ये बेन है और अब जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए बेन ग्रैंडपा मैक्स की बात मानकर जंगल में थोड़ी दूरी पर एक और आग लगाता है और थोड़ी देर बाद ये दोनों आग एक दूसरे को ख़त्म कर देती है। दूसरी तरफ विलगैक्स एक बड़े रोबोट को और दो छोटे रोबोट को धरती पे ओमनीट्रिक्स को हासिल करने के लिए भेज देता है। धरती पर ओमनीट्रिक्स की पावर डाउन हो जाती है और अब बेन वापस नॉर्मल हो जाता है और अब ग्रैंडपा मैक्स उसको कहते हैं कि अब इस चीज़ को छेड़ना मत। पर ग्रैंडपा मैक्स की यहाँ से जाते ही बेन गुवेन के सामने ओमनीट्रिक्स के बटन दबाता है और इस बार वो वाइल्ड मट एलियन बन जाता है और अब बेन जंगल में चला जाता है जहाँ उसके ऊपर एक छोटा रोबोट हमला कर देता है और अब वो छोटे रोबोट को तोड़ देता है। पर अब बेन फिर से नॉर्मल हो जाता है और यहाँ एक और छोटा रोबोट आ जाता है और इसको गुवेन फावले से मारकर तोड़ देती है। अब बेन और गुवेन वापस कैंपिंग एरिया में आ जाते हैं। यहाँ बेन ग्रैंडपा मैक्स को बताता है कि मैं इस घड़ी में से 10 अलग अलग एलियंस में से कोई भी एक एलियन बन सकता हूँ थोड़ी देर के लिए और फिर इस घड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है और कुछ देर बाद ये घड़ी वापस ठीक हो जाती है और अब ग्रैंडपा उसको कहते हैं कि तुम्हें इस घड़ी को जल्दी यूज करना सीखना होगा। और अब इन तीनों को पता चलता है कि थोड़ी दूर एक बड़ा रोबोट तबाही मचा रहा है। ये तीनों यहाँ पहुंच जाते हैं। बेन यहाँ डायमंड हेड एलियन बन जाता है और उस बड़े रोबोट से लड़ने लगता है और ग्रैंडपा और गुवेन यहाँ लोगों की मदद करने लगते हैं। लड़ाई के दौरान बेन को पता चलता है कि डायमंड हेड की बॉडी उस बड़े रोबोट के लेजर्स को रिफ्लेक्ट कर रही है और अब बेन उसी के लेजर्स को रिफ्लेक्ट करके उसको तबाह कर देता है। अब अपना बड़ा रोबोट तबाह होने के बाद विलगैक्स खुद का पूरी तरह हील होने का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ धरती पर अगले दिन बेन एक्सेलरेट एलियन बनकर उन दो शरारती बच्चों को पेड़ पर टांग कर वापस अपने कैंपिंग एरिया में आ जाता है। अब बेन अपने 10 एलियंस का इस्तेमाल करके आम लोगों की जान बचाने के साथ साथ चोर चक्कों को पकड़ने भी लगता है और इसमें ग्रैंडपा मैक्स और गुवेन इसका साथ देते हैं पर पुलिस से कभी इसको कोई तारीफ या क्रेडिट नहीं मिलता। अब एक दिन बेन गुवेन और ग्रैंडपा मैक्स एक शॉपिंग मॉल में कुछ सामान खरीद रहे होते हैं। सुमो स्लैमर कार्ड्स को सुमो स्मैक्स में से कलेक्ट करने के लिए बेन यहाँ ग्रे मैटर बन जाता है और अब बेन इस शॉपिंग मॉल में बहुत सारे सुमो स्मैक्स के डब्बे खोल देता है और अब गुवेन आकर इसको पकड़ लेती है और शॉपिंग मॉल वाले गुवेन को देख लेते हैं तो अब इनको सभी खोले हुए डब्बे खरीदने पड़ते हैं। तभी डॉक्टर एनिमो शॉपिंग मॉल में हमला कर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम को चोरी कर लेता है और ये किसी भी इंसान या जानवर को म्यूटेट कर सकता है। बेन इसको यहाँ रोक नहीं पाता क्योंकि वो थोड़ी देर पहले ही ग्रे मैटर बना था। डॉक्टर एनिमो यहाँ एक चूहे और एक चिड़िया को म्यूटेट कर काफी बड़ा बना देता है। बेन अपने नॉर्मल रूप में ही चूहे को हराकर इस शॉपिंग मॉल को बचा लेता है। अब डॉक्टर एनिमो चिड़िया पर बैठकर यहाँ से भाग जाता है। बेन गुवेन और ग्रैंडपा मैक्स एनिमो के पीछे पीछे एक म्यूजियम में पहुंच जाते हैं
और यहाँ एनिमो एक मेमथ को जिंदा कर देता है। अब बैन 4 आर्म्स बनता है और मेमथ से लड़ने लगता है और जल्द ही ये मेमथ को घुमा घुमा के पटक के हरा देता है। अब एनिमो टीरेक्स को जिंदा कर उसके ऊपर बैठकर एक अवार्ड छीनने के लिए चल देता है। दरअसल एनिमो को 5 साल पहले उसकी रिसर्च के लिए एक अवार्ड मिलना था, पर जब वहाँ लोगों को पता चला कि जानवरों को म्यूटेट करने के लिए उन पर एक्सपेरिमेंट्स करता है, तब इसकी जगह वो लोग किसी और साइंटिस्ट को वो अवार्ड दे देते हैं और अब ये 5 साल बाद उसी अवार्ड को वापस लेने के लिए चला गया है। दूसरी तरफ अब वो बड़ी चिड़िया ग्वेन को उठाकर एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर रख देती है। अब बैन स्टिंग फ्लाई बनकर ग्वेन को बचा लेता है और ग्वेन को ग्रैंडपा मैक्स के पास छोड़कर एनिमो को रोकने के लिए चल देता है। दूसरी तरफ एनिमो साइंटिस्ट से वो अवार्ड छीन लेता है। बैन यहाँ आती है, एनिमो से लड़ने लगता है और लड़ाई के दौरान ये अवार्ड टूट जाता है और अब बैन एनिमो की मशीन को उसके सर पे से फेंक देता है और अब वो मशीन टूट जाती है और अब म्यूजियम के स्केलेटन्स और वो चिड़िया भी सब पहले जैसा हो जाता है और अब एनिमो को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और इस टूटी हुई मशीन को बैन अपने कलेक्शन में रख लेता है। अब एक रात बैन एक तालाब में खेल रहा होता है, तभी क्रैकन बैन पर हमला कर देती है और ये एक प्राचीन समुद्री जीव है। बैन ये हादसा ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स को बताता है, पर ये दोनों बैन का यकीन नहीं करते। अब अगले दिन ग्रैंडपा मैक्स और बैन फिशिंग करने के लिए कैप्टन सो की बोट पे जाते हैं। ग्वेन का मन नहीं होता तो वो इनके साथ बोट पर ना आकर तालाब के पास ही रुकने का फैसला करती है। बोट पे वैन ग्रैंडपा मैक्स से उस समुद्री जीव के बारे में बात करता है। कैप्टन सो इनको बताते हैं कि उस जीव का नाम क्रैकन है और मैं सालों से उसका पीछा कर रहा हूँ, पर वो हमेशा मुझसे बच जाता है। और अब कैप्टन सो इनको तालाब में उस जगह ले जाता है जहाँ इसने खुद क्रैकन को देखा था, पर यहाँ ज्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाते क्योंकि जोना नाम का एक बंदा इनको यहाँ से वापस भेज देता है। और अब क्रैकन तालाब से बाहर आकर डॉग्स पे हमला कर देती है और यहाँ डॉग्स पे ग्वेन के साथ साथ काफी सारे लोग भी होते हैं। अब बैन एक्सेलरेट एलियन बनकर इन सबको बचा लेता है और अब क्रैकन जोना की बोट से क्रेट उठाकर चली जाती है और अब रात को जोना के लोग पूरे तालाब को बंद कर देते हैं, पर कैप्टन सो क्रैकन को पकड़ने के लिए फिर भी अपनी बोट लेकर तालाब में चला जाता है और ग्रैंडपा मैक्स के साफ मना करने के बाद भी बैन भी छुपके से इसकी बोट में आ गया है। अब कैप्टन सो तालाब में क्रैकन वाले एरिया में अपनी बोट को रोक देता है और डाइविंग सूट पहनकर क्रैकन को पकड़ने के लिए अंडर वाटर चला जाता है। बैन भी एक डाइविंग सूट पहनकर उसके पीछे पीछे हो लेता है। अब थोड़ी देर बाद कैप्टन सो ऊपर आता है, वहाँ जोना और उसके आदमी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ये लोग इसको पकड़ लेते हैं और इसकी बोट में ब्लास्ट करके उसको तबाह कर देते हैं। अब बैन स्टिंग फ्लाई बनकर जोना और उसके लोगों से लड़कर कैप्टन सो को बचा लेता है और इसको ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन के पास ले आता है। अब नेट पे जोना की छानबीन कर ग्वेन इनको बताती है कि जोना असल में रेयर एनिमल्स को पकड़कर प्राइवेट कलेक्टर्स को बेचता है और अब इनको पता चलता है कि क्रैकन ने उसकी बोट पे से क्रेट उतारी थी उसमें क्रैकन का अंडा होगा। और अब बैन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स कैप्टन सो की बोट चालाकी से लेकर जोना को रोकने के लिए चल देते हैं। ये लोग तालाब में उसके अड्डे पर पहुंच जाते हैं और अब बैन रिप जोस एलियन बन जाता है और क्रैकन भी ठीक इसी समय जोना के अड्डे पर हमला कर देती है और अब जोना एक मशीन में बैठ जाता है। बैन अब यहाँ आकर क्रैकन का साथ देता हुआ जोना से लड़ने लगता है। जोना इन दोनों को अच्छी फाइट देता है, पर आखिरकार वो हार जाता है और क्रैकन के अंडे क्रैकन को वापस मिल जाते हैं और अब बैन क्रैकन को जोना को मारने से रोक देता है और जोना को पीटकर एक लकड़ी के फट्टे पे टांग देता है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन ने जोना के लोगों को पीट दिया है। अब पुलिस आकर जोना और उसके लोगों को पकड़ लेती है। अब ग्रैंडपा मैक्स बैन और ग्वेन को लेकर आंट वीरा के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर बैन नोटिस करता है कि आंट वीरा एक ऐसे टाउन में रहती है कि जहां सभी बुढ़े लोग ही रहते हैं। बैन को आंट वीरा, उसका घर और उसका खाना कुछ खास पसंद नहीं आता, तो अब बैन गोश्त फ्रीक बनकर टाउन में घूमने लगता है और यहाँ बैन एक पड़ोसी का पीछा करने लगता है और अब ये पड़ोसी काफी अजीब हरकतें करता है और एक रहस्यमयी तहखाने में जाने लगता है, पर इससे पहले जा पाता ओमनीट्रिक्स का टाइम खत्म हो जाता है और वो बैन को वापस गोश्त फ्रीक से बैन बना देती है। तो अब ये पड़ोसी बैन को देख लेता है और अब ये बैन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। बैन एक गोल्फ कार्ट में भाग रहा होता है और अब ये पड़ोसी अपने हाथ बहुत ज्यादा लंबे करके बैन की गोल्फ कार्ट को ही पकड़ लेता है। बैन अब एक गोल्फ स्टिक को उसके हाथ पे मार के अपने आप को बचा लेता है, पर अब ये बैन की गोल्फ कार्ट के ऊपर ही चढ़ जाता है और बैन को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है और अब बैन से गोल्फ कार्ट क्रैश हो जाती है और ये बैन को पकड़ लेता है, पर यहाँ पर एक पाइप में से पानी लीक हो रहा होता है तो ये डरकर भाग जाता है। अब आंट वीरा के घर पहुंचकर बैन ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन को ही बता देता है कि हमारा पड़ोसी अजीब हरकतें कर रहा है
है और अब ये तीनों उसके घर की छानबीन भी करते हैं, पर इनको कुछ अजीब नहीं मिलता। और अब थोड़ी देर बाद आंट वीरा भी अजीब हरकतें करने लगती है और अब बेन ग्वेन को लेकर आंट वीरा के घर से बाहर निकल लेता है और बेन ग्वेन को बताता है कि यहाँ क्या चल रहा है, शायद हमें इसका सुराग एक तहखाने में मिल सकता है। आंट वीरा का पड़ोसी भी उसी तहखाने में जाने वाला था और अब पूरे टाउन के बूढ़े इनके ऊपर टूट पड़ते हैं और इनके ग्रैंडपा मैक्स के साथ भी इन लोगों ने कुछ कर दिया है। अब बेन वाइल्ड मठ बन जाता है और ग्वेन को लेकर उस तहखाने में चला जाता है और अब बेन और ग्वेन को पता चलता है कि टाउन में अभी इंसानी रूप बनाकर सारे के सारे एलियंस रह रहे हैं और टाउन के असली लोगों को इन्होंने जमीन के अंदर अजीब से अंडों में बेहोश कर रखा है और ये एलियंस इन सभी अंडों को अपने स्पेसशिप में भरकर यहाँ से भागना चाहते हैं। अब बेन असली ग्रैंडपा मैक्स को एक अजीब से अंडे में से बाहर निकाल देता है और अब यहाँ एलियंस आ जाते हैं और अब बेन इनको सबक सिखाने के लिए हीट ब्लास्ट बन जाता है और अब ये एलियंस बेन को बताते हैं कि गर्मी आग हमारी कमजोरी नहीं है, उल्टा हमें इससे ताकत मिलती है। और अब ग्वेन के बैग में से एक वाटर गन नीचे गिर जाती है और ये एलियंस थोड़ा दूर हट जाते हैं और अब ग्वेन समझ जाती है कि इन एलियंस की कमजोरी पानी है और अब ये बेन को बता देती है और अब बेन यहाँ पानी के पाइप पे अटैक कर देता है जिससे यहाँ काफी सारा पानी गिरने लगता है। दूसरी तरफ ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स ने सभी अंडों को स्पेसशिप से बाहर निकाल लिया है और कुछ एलियंस तो इसी स्पेसशिप में बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं और बाकी के जमीन में इधर उधर भाग जाते हैं। अब बेन एक्सएलआर एलियन बन के सभी लोगों को उनके घर वापस छोड़ देता है और अब ये तीनों आंट वीरा को अलविदा कहकर इस रेगिस्तानी टाउन से चले जाते हैं। बेन ने मुझे बताया कि तुम्हें मेरे स्पेशल स्नैक्स कितने पसंद है। थैंक्स। दूसरी तरफ स्पेस में विलगैक्स 3 ताकतवर एलियन वॉरियर्स की पावर देखने के लिए इनसे लड़ने के लिए अपने सैकड़ों रोबोट्स भेजता है और ये तीनों विलगैक्स के सैकड़ों रोबोट्स को हरा देते हैं। अब विलगैक्स इन तीनों की ताकत देखने के बाद ओमनिट्रिक्स को हासिल करने के लिए इन तीनों को हायर कर लेता है और इन तीनों को धरती पे भेज देता है और इनको बताता है कि जो मेरे लिए सबसे पहले ओमनिट्रिक्स को लाएगा मैं उसको एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा। जल्द ही इनमें से 2 एलियंस बैन को ढूंढ लेते हैं और उस समय बैन गोश्त फ्रीक बनकर ऐसी ही मस्ती कर रहा होता है। तब बैन पर एक केकड़ा एलियन टूट पड़ता है और बैन के गोश्त फ्रीक को बुरी तरह हरा देता है। बैन इसको चकमा देकर थोड़ा दूर ही जा पाता है कि तभी एक और एलियन बैन पर हमला करने लगता है। अब बैन ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स यहाँ से थोड़ा दूर भागते हैं और ग्रैंडपा मैक्स बैन को समझाते हैं कि इनको हराने के लिए हमें कोई प्लान चाहिए, पर बैन नहीं सुनता। ये डायमंड हेड एलियन बनकर इन दोनों एलियन से एक साथ लड़ने लगता है। ये दोनों बैन को कुत्ते की तरह पीटते हैं और फिर इनाम कौन लेगा उसके ऊपर झगड़ने लगते हैं। और अब यहाँ तीसरा एलियन आ जाता है और इन दोनों के ऊपर एक स्मोक बॉम्ब फेंक कर बैन को अलग ले जाता है और अब ये बैन से कहता है कि ओमनिट्रिक्स कोई खिलौना नहीं है, तुम बिना कुछ सोचे समझे बिना किसी प्लान के अपने एलियन सिर्फ ताकत के भरोसे चुनते हो। मेरा मिशन है ओमनिट्रिक्स को हासिल करना और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और अब ये बैन को बताता है कि मैं डायमंड हेड एलियन की स्पीसीज से हूँ। अब ओमनिट्रिक्स की पावर डाउन हो जाती है और बैन नॉर्मल हो जाता है और अब इनसे लड़ने के लिए वो 2 एलियंस एक साथ टीम अप कर लेते हैं और इन लोगों ने ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन को भी बंदी बना लिया है। और अब ये डायमंड हेड वाला एलियन बैन को एक सेफ जगह छोड़कर इन दोनों से अकेले लड़ने लगता है, पर केकड़े वाला एलियन मौका देखकर बैन के पास पहुंच जाता है और अब बैन ताकत वाला एलियन छोड़कर ग्रे मैटर बन जाता है। अब बैन केकड़े वाले एलियन की गर्दन पर चढ़कर उसके केबल्स फाड़कर और केबल्स के साथ छेड़छाड़ कर उसको अधमरा कर देता है और अब बैन गुलाबी वाले एलियन के साथ ये सब कर उसको भी हरा देता है। और अब ये डायमंड हेड वाला एलियन बैन की काबिलियत देख उसके पास ओमनिट्रिक्स रहने देता है और इन दोनों एलियंस को पकड़ लेता है और बैन को अपनी होवर बोर्ड देकर इस ग्रह से चला जाता है। एपिसोड के एंड में हमें विलगैक्स दिखाया जाता है जो कि अपने एक आदमी से कहता है कि लगता है कि जिसके पास ये ओमनिट्रिक्स है वो बहुत अक्लमंद और हिम्मत वाला है। और अब ग्रैंडपा मैक्स बैन और ग्वेन को लेकर स्पार्क्सविल टाउन में जाते हैं और इस टाउन का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन था एक बड़ी सी बॉल और यहाँ के मेयर मना भी करते हैं कि इस बॉल के आसपास कुछ मत करना, यहाँ तक कि इसको छूना भी मत। पर इस बॉल को देखकर बैन और ग्वेन काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और अब बैन 4 आर्म्स बनकर इसके साथ खेलने लगता है और गलती से बॉल बैन के हाथ से छूट जाती है और अब ये ठप्पा खाती खाती टाउन के बीचों बीच पहुंच जाती है और अब ओमनिट्रिक्स की पावर डाउन हो जाती है और बैन नॉर्मल हो जाता है और अब ये बॉल को छूता है तो इसके ओमनिट्रिक्स से एक स्पार्क बॉल में चला जाता है और बॉल के अंदर जो एक एलियन कैद था वो आजाद हो जाता है। और अब ये मेगावोट एलियन पूरे टाउन में शैतानी कर करके तबाही मचाने लगता है और अब इस टाउन का मेयर इनको बताता है कि जितनी बिजली खाता है इसकी ताकत उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है और तुम लोगों ने इसको बाहर निकाला है, अब तुम ही इसको पकड़ोगे।
अब बैन अपग्रेड बनकर इसको पकड़ने की कोशिश करता है पर वो पकड़ नहीं पाता और लड़ाई के दौरान बैन मेगावोट के 2 हिस्से कर देता है और अब यहाँ 2 मेगावोट हो जाते हैं। ग्वेन के प्लान से भी ये लोग कुछ खास कर नहीं पाते। उल्टाने की कोशिशों के बाद इसको चोट लग के ये 40-50 अलग अलग बन जाता है और अब बैन ग्वेन मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उन मेगावोट्स एलियंस को उल्लू बनाकर एक बड़े फिश बोल में फंसा देते हैं। बैन अपनी आग की पावर का इस्तेमाल करके इस बड़े फिश बोल को बंद भी कर देता है और अब यहाँ का मेयर इसको टूरिस्ट के लिए एक बड़ा लाइट बल्ब बना देता है। अब यहाँ से बैन ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स रिलैक्स करने के लिए एक 4 स्टार होटल में बुकिंग करते हैं और यहाँ एक सुमो स्लैमर का वीडियो गेम रहता है जो अब तक रिलीज नहीं हुआ। बैन सिस्टम चेक करने के बहाने से इसको खेलने के लिए गार्ड से पूछता है पर यह गार्ड साफ मना कर देता है, लेकिन बैन कहाँ मानने वाला था। ये गोस्ट फ्रीक बनकर छुपके से गार्ड को पास करके गेम खेलने लगता है और कुछ देर बाद ओमनीट्रिक्स की पावर डाउन हो जाती है पर बैन खेलने में इतना मगन था कि इसको ये पता नहीं चलता। तो अब ये गार्ड होटल में से इन तीनों को बेइज्जत करके निकाल देता है और अब ग्रैंडपा मैक्स और बैन का झगड़ा हो जाता है और अब गुस्से में बैन पास के गेम पार्लर में चला जाता है जहां इसकी मुलाकात केविन से होती है। ग्वेन भी यहाँ बैन के साथ होती है और यहाँ केविन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके गेम्स के लिए बैन को सैकड़ों टोकन्स दे देता है। अब केविन के जान पहचान के कुछ लड़के उसको पीटने के लिए आते हैं और अब बैन एक्सेलरेट बनकर उन लड़कों को पीटकर केविन की मदद कर देता है। ग्वेन इसको वापस चलने के लिए कहती है पर बैन मना कर देता है और ग्वेन को वापस ग्रैंडपा मैक्स के पास जाने के लिए कह देता है और ग्वेन चली जाती है। बैन केविन को बताता है कि वो एक्सेलरेट मेरा दोस्त था। अब ये दोनों बातचीत करते हैं और रात को केविन बैन को उस अनरिलीज गेम के गोदाम में ले जाता है पर यहाँ गोदाम के गेट तोड़ते ही पुलिस और स्वाट आ जाती है और अब अपने आप को और केविन को बचाने के लिए बैन केविन के सामने ही स्टिंग फ्लाई बन जाता है और केविन को लेकर यहाँ से भाग जाता है पर अब पूरे शहर में पुलिस के हेलीकॉप्टर्स इसका पीछा करते हैं और ये बड़ी मुश्किल से ही पुलिस को चकमा देके बच पाते हैं। अब बैन केविन को बताता है कि वो एक्सेलरेट एलियन भी मैं ही था और मैं टोटल 10 एलियंस बन सकता हूँ। अब केविन पैसेंजर ट्रेन की एक पैसों वाली ट्रेन से टक्कर करवाने का प्लान बनाता है। बैन इसका विरोध करता है और अब इन दोनों की लड़ाई होती है। बैन हीट ब्लास्ट बन जाता है और लड़ाई के दौरान केविन बैन को छू लेता है तो अब हीट ब्लास्ट की थोड़ी बहुत पावर केविन के अंदर भी आ जाती है। दरअसल केविन किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता था और यही उसकी पावर थी। और अब यहाँ दोनों ट्रेन आ जाती है और बैन दोनों ट्रेन को आपस में टकराने से बचा लेता है और एक ट्रेन के ऊपर चढ़कर यहाँ से निकल जाता है और अब बैन को ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन मिल जाते हैं और बैन इनको बताता है कि मुझे केविन को रोकना होगा और अब बैन केविन के पास जाता है उसको रोकने के लिए और तब तक उसकी हीट ब्लास्ट की पावर भी खत्म हो गई होती है। तो बैन 4 आर्म्स बन जाता है और केविन बैन को छूकर बैन की 4 आर्म्स की पावर ले लेता है और अब बैन और केविन की तगड़ी फाइट चलती है और बैन केविन को हरा देता है और तभी बैन का पावर डाउन हो जाता है और अब बैन केविन को अपनी टीम में ज्वाइन होने के लिए कहता है पर केविन उल्टा बैन की ओमनीट्रिक्स छीनने की कोशिश करता है और अब ओमनीट्रिक्स से एनर्जी का एक झटका निकलता है जिसके बाद केविन यहाँ से भाग जाता है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि अब केविन आग की पावर्स का इस्तेमाल कर पा रहा है। अब बैन ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ओमनीट्रिक्स को पाने के लिए विल गैक्स धरती पर 2 छोटे रोबोट्स भेज देता है और ये ओमनीट्रिक्स को ढूंढ भी लेते हैं पर बैन इस समय 4 आर्म्स बनकर लड़कियों की गैंग को चोरी करके भागने से रोक रहा होता है और अब इस गैंग की लीडर ग्रैंडपा मैक्स को जख्मी कर देती है और ये दोनों रोबोट्स यहाँ बैन पे हमला कर देते हैं। बैन इन रोबोट्स को तोड़कर उस लीडर के ऊपर फेंक कर अपने ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। यहाँ बैन और ग्वेन ग्रैंडपा मैक्स को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। दूसरी तरफ एक रोबोट उस लीडर से जुड़ जाता है और अब इस लड़की का रूप बदल जाता है और ये पहले से कई गुना ताकतवर हो जाती है और अब स्पेस से विल गैक्स इसको ओमनीट्रिक्स हासिल करने का ऑर्डर देता है और अभी लड़की हॉस्पिटल जाकर तोड़फोड़ कर बैन से ओमनीट्रिक्स मांगती है पर बैन नहीं देता और हॉस्पिटल से बाहर भाग जाता है। अब ये अपनी पावर से इस एरिया में एक लैंड स्लाइड कर देती है पर बैन हीट ब्लास्ट बनकर हॉस्पिटल और इसके आसपास के एरिया को इस लैंड स्लाइड से बचा लेता है और अब हॉस्पिटल वाले ग्रैंडपा मैक्स को एक नए कमरे में शिफ्ट कर देते हैं और बैन यहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो अपने ग्रैंडपा के लिए खतरा नहीं बनना चाहता। अब बैन एक्सेलरेट एलियन बनकर उस लड़की से एक और बार लड़ता है और वो लड़की इस बार भी बैन को हरा देती है। अब ग्वेन बैन को ढूंढ लेती है और ग्वेन के फोन से ग्रैंडपा मैक्स बैन को बताते हैं कि अगर तुम उसको बाहर से तबाह नहीं कर सकते तो अंदर से करो और अब बैन अपग्रेड बन जाता है और उस लड़की से चिपक के उन रोबोट्स को खत्म करके उसको एक नॉर्मल लड़की बना देता है और अब इसको पकड़कर पुलिस को दे देता है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा मैक्स को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है और अब बैन इनको बताता है कि जब मैं अपग्रेड बनकर उस लड़की से कनेक्ट हुआ था तब मैंने ऑक्टोपस के चेहरे के एक एलियन को देखा था
और उसने कहा कि मुझे उससे डरना चाहिए। और अब ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। और अब इन तीनों को जोम बोजो के सर्कस के बारे में पता चलता है। और अब बैन के सैकड़ों बार मना करने के बाद भी ये लोग बैन के साथ यहाँ सर्कस देखने आ जाते हैं। दरअसल बैन बचपन से ही जोकर से डरता है। अब इवेंट के शुरू होती जैसे ही जोम बोजो यहाँ अपना शो करने आता है, बैन बहाने से यहाँ से उठकर चला जाता है। सर्कस के बाहर बैन देखता है कि जोम बोजो के 3 लोग यहाँ चोरी कर रहे होते हैं। जोम बोजो के सर्कस के अंदर ये सांड लोहे को मोड़कर और ये सांडने भी और ये आधी उम्र का टकला अपनी तेजाब वाली सांस से लोहे को गलाकर ये तीनों अपने खेल दिखाते हैं। पर अब ये तीनों लोगों का सर्कस में बिजी होने का फायदा उठाकर चोरी कर रहे हैं। और अब इन तीनों को रोकने के लिए बैन वाइल्ड मट एलियन बन जाता है। और अब बैन इन तीनों के ऊपर टूट पड़ता है और इनसे लड़ने लगता है। ये तीनों वाइल्ड मट को टक्कर देने की पूरी कोशिश करते हैं पर दे नहीं पाते। बैन इन तीनों को बुरी तरह पीटता है और इन तीनों को चोरी करने से रोक देता है। और अब ये तीनों अपने बॉस जोम बोजो को बुला लेते हैं और जोम बोजो को देखकर बैन डर जाता है। और अब जोम बोजो और उसके चेले बैन के ऊपर एक टावर गिरा देते हैं और सोचते हैं कि मर गया और यहाँ से चले जाते हैं। पर बैन को कुछ नहीं होता, बैन इस हमले से बच जाता है। और अब बैन वापस सर्कस जाता है जहाँ ये दिखता है कि सर्कस ही गायब हो गया है और यहाँ सिर्फ ग्रैंडपा मैक्स है। मतलब जोम बोजो ने ग्वेन को किडनैप कर लिया है और ग्वेन के साथ 4-5 और लोगों को। और ग्रैंडपा मैक्स के साथ यहाँ सभी लोग उदास हैं। मतलब जोम बोजो ने इन सभी लोगों की खुशियाँ छीन ली है। अब ये दोनों जोम बोजो को ढूंढने के लिए वैन में निकल पड़ते हैं और यहाँ ग्रैंडपा मैक्स बैन को समझाते हैं कि बैन हर कोई किसी न किसी चीज से डरता है और कभी ना कभी हमें अपने डर को ही डराकर भगाना पड़ता है। दरअसल ग्रैंडपा मैक्स जानते हैं कि बैन जोकर से बहुत डरता है और ये बैन को हिम्मत दे रहा है ताकि बैन जोम बोजो का सामना कर सके। अब कमजोरी के चलते ग्रैंडपा मैक्स बेहोश हो जाते हैं और बैन इनकी वैन को सेफ जगह पार्क कर देता है। अब बैन जोम बोजो के सर्कस की नई जगह जाता है जहां अपग्रेड बनकर जोम बोजो के चेलों को हरा देता है और जोम बोजो के लिए एक गोश्त फ्रीक बन जाता है। ये जोम बोजो की मशीन तोड़ देता है जिससे सभी लोगों को उनकी खुशियाँ वापस मिल जाती है। और अब ये जोम बोजो को इतना डरा देता है कि जोम बोजो यहाँ से भाग जाता है। अब बैन ग्वेन को लेकर ग्रैंडपा मैक्स के पास आ जाता है और ये देखता है कि ग्रैंडपा मैक्स अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और अब ग्वेन देखती है कि बैन का जोकर से डर पूरा खत्म हो गया है। और अब ये तीनों एक म्यूजियम जाते हैं। यहाँ एक जादूगर जिसको जादू की किताब चाहिए इस म्यूजियम पे हमला कर देता है। बैन अब एक्सेलरेट एलियन बनता है और ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स की थोड़ी सी मदद से इसको बेहोश कर देता है। बैन को इसका यहाँ एक ताबीज मिल जाता है और ये इसको ग्वेन को दे देता है। और अब ग्वेन में लक की पावर आ जाती है और अब ग्वेन अपना सुपर नेम लकी गर्ल रख लेती है और लोगों की जानें बचाने लगती है। दूसरी तरफ वो जादूगर होश आने पे म्यूजियम पर हमला कर वो जादू की किताब ले लेता है और टीवी न्यूज में लकी गर्ल के गले में अपनी ताबीज देख ये एक भूतिया घर पर हमला कर आम लोगों को वहाँ फंसा देता है और लकी गर्ल का इंतजार करने लगता है। बैन ग्रैंडपा मैक्स और लकी गर्ल आम लोगों को बचाने के लिए यहाँ आ जाते हैं। ये तीनों आम लोगों को यहाँ बचा लेते हैं पर वो जादूगर लकी गर्ल का ताबीज छीनकर यहाँ से चला जाता है। और अभी जादूगर अपनी जादुई किताब और अपने सारे ताबीजों की मदद से पूरे शहर को तबाह करने की तैयारी शुरू कर देता है। बैन फोरांस बनकर इससे लड़ने आता है तो ये बैन के ऊपर कुछ मोस्टर्स को जिंदा कर कर छोड़ देता है। अब लकी गर्ल बिना किसी ताबीज के इसको 2 पत्थर फेंक के मारती है और पहले से इसकी छड़ी नीचे गिर जाती है और दूसरे से खुद नीचे गिर जाता है। और अब बैन इस जादूगर को एक कब्र में फेंक के मारता है और ग्रैंडपा मैक्स ऊपर से कब्र का ढक्कन ढक देते हैं। और अब लकी गर्ल इसके सारे ताबीजों को अपने दोनों हाथों में उठा लेती है। ग्वेन को पता था अगर वो इन सभी ताबीजों को रखती तो वो बहुत ताकतवर हो जाती, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। पर फिर भी वो और उन सभी पर फावला मारकर उन सभी को तबाह कर देती है। और अब सभी ताबीजों की ताकत भी खत्म हो गई है। थोड़ी देर बाद यहाँ पुलिस आ जाती है और इस जादूगर को पकड़ लेती है। और अब बैन ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स यहाँ से एक वाटर पार्क में चले जाते हैं पर बैन की हाइट छोटी होने की वजह से बैन को एक बड़ी वाटर स्लाइड में जाने नहीं दिया जाता। और अब बैन रिप जोश बनने की कोशिश करता है पर ओमनीट्रिक्स में कोई दिक्कत आ जाती है और ओमनीट्रिक्स बैन को ग्रे मैटर बना देती है। पर अब यहाँ एक आदमी ग्रे मैटर को देखकर इसको पकड़ लेता है और अब बैन ग्वेन ग्वेन चिल्लाने लगता है और ग्वेन ही सब देखकर उस आदमी का पीछा करने लगती है। और अभी आदमी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। और अब ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स बैन को पूरे शहर में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। घर पहुंचकर ये आदमी बैन को एक गिलास के डब्बे में रख देता है और मौका मिलते ही बैन इस गिलास के डब्बे को तोड़कर इस आदमी के फोन से ही ग्वेन को यहाँ का एड्रेस बताने लगता है। पर इससे पहले बैन यहाँ का पूरा एड्रेस बता पाता बैन सी वो फोन नीचे गिरकर टूट जाता है। और अब आधा एड्रेस मिलने के बाद ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स उस एड्रेस से मिलते जुलते घरों में
बैन को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ वो आदमी एक संस्था जिसका नाम द ऑर्गेनाइजेशन था, इनसे ग्रे मैटर की डील कर लेता है। दरअसल इस आदमी को खूब सारा पैसा और फेम चाहिए। बैन इसके घर की चिमनी से भाग रहा होता है और अब ये चिमनी के नीचे आग लगा देता है। आग के धुएं की वजह से बैन का दम घुट जाता है और वो नीचे गिर जाता है और अब ये बैन को पकड़ लेता है। अब इसके घर पे द ऑर्गेनाइजेशन के आदमी आ जाते हैं। ये लोग ग्रे मैटर को एक छोटे पिंजरे में डालकर और इस आदमी को कार में बिठाकर यहाँ से चल देते हैं। और अब इनको ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स देख लेते हैं और ये इसी मोहल्ले में बैन को ढूंढ रहे थे। और अब द ऑर्गेनाइजेशन के नंबर को ट्रैक कर ये लोग द ऑर्गेनाइजेशन के कासिल तक पहुंच जाते हैं। कासिल के अंदर द ऑर्गेनाइजेशन के लोग इस आदमी को धोखा दे देते हैं और इसको बताते हैं कि अब वो एलियन हमारा हो गया है। पर इससे पहले ये लोग इस आदमी को ठिकाने लगा देते। ये कासिल के अंदर ग्रे मैटर जो कि बैन था उसको ढूंढने लगता है और इससे पहले द ऑर्गेनाइजेशन के लोग बैन को काट देते। ये आदमी बैन को बचा लेता है और अब कासिल के अंदर ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन भी घुस जाते हैं और ये जल्द ही बैन को ढूंढ लेते हैं। अब ये लोग कासिल के अंदर एक एलियन टेक्नोलॉजी वाले कमरे में आते हैं और इस कमरे को देखकर बैन इनको बताता है कि मुझे इस कमरे को तबाह करना होगा। तो अब बैन एलियन टेक्नोलॉजी का यूज कर यहाँ पर एक बम बना देता है जिससे इनका पूरा कासिल उड़ जाए। और अब बैन की बात मानकर ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स कासिल से बाहर जाने लगते हैं और इस बम को देखकर द ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी सारे यहाँ से भाग जाते हैं। पर अब ओमनिट्रिक्स की पावर डाउन हो जाती है और बैन आखिरकार अपने असली रूप में आ जाता है। पर एकदम से बड़े होने की वजह से इसका हाथ एक एलियन स्ट्रक्चर के अंदर फंस जाता है और वो चश्मिश आदमी बैन की मदद करता है और ये दोनों भी कासिल से बाहर आ जाते हैं। ये बम इतना खतरनाक था कि कासिल का पूरा नाम और निशानी मिट जाता है। बाहर आकर ये चश्मिश इनसे छोटे एलियन के बारे में पूछता है पर ये तीनों कहते हैं कि हमने उसको नहीं देखा और अब ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। अब एक दिन बैन एक बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले करने के बाद एक आइसक्रीम ट्रक में बैठकर आइसक्रीम खाने लगता है। पर ज्यादा देर आइसक्रीम ट्रक में रहने की वजह से बैन को जुकाम हो जाता है। अब ये लोग चाइना टाउन जाते हैं बैन के लिए कुछ दवाइयाँ खरीदने के लिए। यहाँ देखते हैं कि एक काउंसिल वुमन को एक कीड़े वाला आदमी अपने कीड़ों की मदद से किडनैप कर अपने साथ ले गया है क्योंकि ये काउंसिल वुमन जबरदस्ती इसका अपार्टमेंट तोड़वाना चाहती है। बैन अब वाइल्ड मट बन जाता है पर जुकाम की वजह से बैन कुछ कर नहीं पाता और अब ग्रैंडपा मैक्स बैन के लिए गाढ़ा बनाते हैं और बैन को इतना गंदा लगता है कि बैन इसको आधा पीकर आधा छिपा कर रख देता है। और अब ये तीनों छानबीन कर उस कीड़े वाले के अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। यहाँ ये तीनों दिखते हैं कि ये बहुत पुराना हो गया है और ये बहुत बुरी हालत में है। बैन अब फोराम्स बन जाता है और काउंसिल वुमन को कीड़ों से बचा लेता है। थैंक्स। और अब एक कीड़े वाला फोराम्स की पैंट में चींटियां डाल देता है और अब बैन चींटियां हटाने के लिए इधर उधर कूदने और भागने लगता है और इससे होता है कि इस कीड़े वाले का पूरा अपार्टमेंट टूट जाता है। और अब एक कीड़े वाला गुस्से में पूरे शहर को तबाह करने के लिए न्यूक्लियर प्लांट पे हमला कर देता है। ये तीनों वहां पहुंच जाते हैं और ये देखते हैं कि उसने सारे कंट्रोल्स तोड़ दिए हैं और न्यूक्लियर प्लांट को ब्लास्ट होने के लिए सेट कर दिया है। और अभी कीड़े वाला इनको बताता है कि मेरे पास तो कॉकरोचेस है, मैं इस ब्लास्ट से बच जाऊंगा पर पूरे शहर में कोई नहीं बचेगा। और अब बैन इस कीड़े वाले को रोकने के लिए हीट ब्लास्ट बन जाता है पर जुकाम होने की वजह से हीट ब्लास्ट की पावर्स अब आग की बजाय बर्फ की हो गई है। और अब ग्रैंडपा मैक्स बैन को बताते हैं कि सारा सिस्टम बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, मैं इसको रोक नहीं सकता। और अब बैन अपने जुकाम वाले हीट ब्लास्ट की पावर का इस्तेमाल कर पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर को बर्फ में जमा देता है और साथ में उस कीड़े वाले को भी, तो भी शहर बच जाता है। और अब ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं और कुछ घंटों बाद बैन बिल्कुल ठीक हो जाता है पर अब इनकी वैन पे वो कीड़े वाला हमला कर देता है। और अब बैन ग्रैंडपा मैक्स का गाड़ा कीड़ों को दिखाकर पानी में फेंक देता है और कीड़े वाले के सभी कीड़े उस गाड़े के पीछे पानी में चले जाते हैं। और अब ग्रैंडपा मैक्स इस कीड़े वाले को पकड़कर इसको पुलिस पे पकड़वा देते हैं और अब ये तीनों यहाँ से अगले शहर जाने लगते हैं। अब हमें विलगैक्स का शिप दिखाया जाता है और विलगैक्स दुखी है कि ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल हीरो बनने जैसे मामूली कामों के लिए हो रहा है। और अब विलगैक्स अपने हीलिंग चैम्बर से बाहर आ जाता है और अब विलगैक्स फैसला करता है कि ओमनिट्रिक्स को लेने के लिए वो खुद जाएगा। और अब बैन को एक सपना आता है जिसमें विलगैक्स इससे कहता है कि मैं ओमनिट्रिक्स लेने आ रहा हूँ अभी। और अब ग्रैंडपा मैक्स सारे प्लान कैंसिल कर माउंट रसमोर की तरफ बढ़ने लगते हैं।
अब अगली सुबह बैन अपग्रेड बनकर ग्वेन के लैपटॉप के अंदर घुसकर थोड़ी मस्ती कर रहा होता है और बैन के ओमनीट्रिक्स यूज करने की वजह से विलगैक्स को इनकी लोकेशन का पता चल जाता है और अब विलगैक्स अपने शिप को भी धरती पे ले आता है और अब वो ओमनीट्रिक्स की लोकेशन के पास वाले शहर में अपने सैकड़ों छोटे रोबोट्स भेजकर तबाही मचाने लगता है और अपनी वैन में से तबाही देखकर ग्रैंडपा मैक्स के मना करने के बाद भी बैन इन लोगों को बचाने के लिए हीट ब्लास्ट बनकर आ जाता है। बैन यहाँ आते ही इन रोबोट्स को तबाह करना शुरू कर देता है और अब यहाँ विलगैक्स आ जाता है और बैन के किसी भी हमले का इस पे कोई असर नहीं होता और अब बैन अपनी पावर का इस्तेमाल कर रोड को ही पिघला देता है जिसमें विलगैक्स थोड़ा फंस जाता है। ठीक इसी समय ग्रैंडपा मैक्स अपनी वैन को लेकर यहाँ आ जाते हैं और बैन को बिठाकर यहाँ से भागने लगते हैं पर विलगैक्स के दो छोटे रोबोट इनकी वैन का पीछा कर हमला करने लगते हैं और अब बैन स्टिक फ्लाई बनकर इनको तोड़ देता है और अब यहाँ विलगैक्स आकर बैन से लड़ने लगता है पर अब ग्रैंडपा मैक्स बैन को बचाने के बजाय जल्दी से ग्वेन को लेकर माउंट रसमोर जाने लगते हैं और अब विलगैक्स बैन की ओमनीट्रिक्स का बटन दबाकर उसको नॉर्मल कर देता है और अब वो शौक हो जाता है कि ओमनीट्रिक्स असल में एक बच्चे के हाथ में है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा मैक्स माउंट रसमोर पहुंचकर एक खुफिया बेस में से एक बहुत ही तगड़ी और बहुत ही बड़ी बंदूक निकालते हैं और अब विलगैक्स बैन को अपने सिप पे ले जाता है और यहाँ विलगैक्स बैन को बताता है कि मुझे ओमनीट्रिक्स खुद के लिए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अपनी सेना के लिए ताकि मेरी सेना में हर एक आदमी पे कोई ना कोई पावर हो और फिर मैं यूनिवर्स को रूल कर पाऊंगा। और अब ये बैन को बताता है कि एक बार मेरा शिप तुम्हारे ग्रह के बाहर चला जाए फिर मैं तुम्हारे ग्रह को हमेशा के लिए तबाह कर दूंगा। और अब विलगैक्स का शिप उड़ने लगता है और एक बड़ी तलवार काट लेता है बैन का हाथ काटने के लिए पर तभी ग्रैंडपा मैक्स अपनी वैन को लेकर विलगैक्स का शिप तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं और अभी अपनी बड़ी बंदूक से विलगैक्स पे हमला करते हैं। दूसरी तरफ बैन के ओमनीट्रिक्स में ज्यादा एनर्जी आ गई है और अब बैन का ओमनीट्रिक्स बैन को एक एलियन से दूसरे एलियन अपने आप ही बना रहा है और बैन जैसी फोराम्स बनता है इस मशीन को तोड़कर आजाद हो जाता है और अब ये तीनों यहाँ विलगैक्स और उसके रोबोटों से लड़ते हैं। ये देखकर कि विलगैक्स उसके ग्रैंडपा को चोट पहुंचा रहा है बैन उसके शिप पे से विलगैक्स को लेकर कूद जाता है और अब जमीन पे विलगैक्स और बैन की तगड़ी लड़ाई होती है और दूसरी तरफ ग्रैंडपा मैक्स विलगैक्स के शिप को जमीन पे क्रैश कर देते हैं। अब विलगैक्स अपने शिप के पास जाकर ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन को पकड़ लेता है और अब बैन इन दोनों को बचाने के लिए अपने आप को सरेंडर कर देता है पर जैसी विलगैक्स बैन को शिप पे लेके जाता है ये देखता है कि किसी ने शिप को तबाह होने के लिए सेट कर रखा है और अब बैन इस पे ग्रैंडपा मैक्स की बड़ी वाली बंदूक से हमला कर देता है और हीट ब्लास्ट बनकर शिप से कूद जाता है और ठीक इसी समय विलगैक्स का शिप हवा में ब्लास्ट हो जाता है और अब बैन ग्रैंडपा मैक्स से कहता है कि हमें एलियंस विलगैक्स और अपनी जिंदगी के बारे में बताइए और इसी के साथ बैन 10 का सीजन 1 कंप्लीट हो जाता है।